आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पिछले दिन हम लोग का क्वेश्चन जो बच गया था 7 नंबर से, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है, 7 का ए नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस माइनस 6y होगा यहाँ पे 6y प्लस 14 इक्वल टू 0 एक दूसरे को बिंदु 3-1 पे स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें दिखाना कैसे पता चलेगा कि इसका स्पर्श बिंदु इसका स्पर्श बिंदु दोनों एक दूसरे पे स्पर्श करते हैं। क्योंकि इसी बिंदु पे इस वृत्त पे स्पर्श निकालिए और इसी बिंदु पे इस वृत्त पे स्पर्श निकालिए। यदि दोनों स्पर्शियों का समीकरण बराबर आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों वृत्त क्या है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे निकालेंगे वृत्त। पहले लिखेंगे हल। पहले वृत्त पे हम लोग बिंदु निकाले, स्पर्शिक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 है ये। ठीक है, चलिए इसका करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y dy ओवर dx प्लस माइनस 4 प्लस 6 dy ओवर dx प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको साथ में ले लीजिए, dy ओवर dx कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2y प्लस 6 इक्वल टू ये माइनस 4 है ना, उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, अब माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू आपका 4 माइनस 2x अपान में क्या 2y प्लस 6। बिंदु पे निकालते हैं इसका प्रवणता, dy ओवर dx माइनस 3 माइनस 1 पे 3 माइनस 1 पे कितना हो जाएगा बाबू आपका, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 3 2 इंटू माइनस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका ये 4 माइनस 6 अपान में माइनस 2 माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा बाबू ये माइनस 2 अपान में प्लस 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, वो भी माइनस में आएगा। कितना आएगा माइनस में। ठीक है, अभी माइनस में हो गया। अतः बिंदु 3-1 पर स्पर्शिक का समीकरण निकालते हैं। कितना हो जाएगा बाबू y माइनस 1 ना, y1 यानी क्या y1 है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू प्रवणता रख देंगे -1/2। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y प्लस 2 बराबर -x माइनस प्लस 3। चलिए इसको लेकर आइए x प्लस 2y बराबर कितना 3 में से गया 1 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण बना, क्योंकि ये पहले वाले वृत्त पे स्पर्शिक समीकरण आ गया। चूँकि हमें दिखाना है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि यह वृत्त इसको स्पर्श करेगा तो इस वृत्त पे भी इस वृत्त को इस बिंदु पर निकालेंगे ना। मान लीजिए कि 2 वृत्त है, अगर ये दोनों वृत्त है ना, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे कब, जब दोनों की स्पर्शिया सेम होगी। संपाती का मतलब क्या, एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे, कहीं ना कहीं स्पर्श करता है कि ना बिंदु को स्पर्श करेंगे। यही आपका क्या है 3 है और -1 है। अगर इस बिंदु पे स्पर्श करती हैं तो इस बिंदु पे स्पर्शी खींचेंगे, इस बिंदु पे यदि स्पर्शी खींचेंगे तो कहीं ना स्पर्शी होगी, 2 तो स्पर्शी होगी नहीं। तो इसी तरीके से हम दोनों वृत्तों पे स्पर्शियाँ अगर अलग अलग निकाल देते हैं, अगर वो दोनों स्पर्शियाँ सेम है तो स्पर्श दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है ना, हम लोग बराबर दिखा देंगे। चलिए इस पर भी निकाल लेते हैं हम लोग। इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये 0 हो गया तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। कितना हो जाएगा 2x
प्लस 2y माइनस सॉरी यहाँ पे dy ओवर dx हो जाएगा। जब dy ओवर dx माइनस 10 माइनस 6 dy ओवर dx प्लस 0 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। कॉमन कीजिए 2y माइनस 6 dy ओवर dx, 10 को उधर भेजिए प्लस हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x अपान में क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2y माइनस 6, इसको क्या हो जाएगा ये हो गया। चूँकि इस पर प्रवणता पे निकालिए dy ओवर dx कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 6 अपान में 2 इंटू माइनस 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा बाबू ये 4 माइनस सॉरी 3 है ना 4 अपान में माइनस 8 कटा देंगे कितना देगा माइनस 1/2 कुल मिलाकर माइनस 1/2 ठीक है माइनस 1। चूँकि दोनों प्रवणताएं तो समान हैं लेकिन आप ये सोचेंगे कि दोनों की प्रवणताएं समान है तो नहीं कर सकते क्योंकि दो समांतर रेखाओं की भी प्रवणताएं क्या होती है समान होती है। तो हम दोनों प्रवणता आप ये सोचेंगे कि इसकी प्रवणता दिमाग लगाएंगे कि इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता दोनों क्या है बराबर है तो हम कह देंगे कि स्पर्श कर दे। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर वो दोनों समांतर भी स्पर्शी होंगी ना तो उनकी भी प्रवणताएं बराबर होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा हर हाल में क्या करना पड़ेगा समीकरण ही निकाल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है चलिए अतः बिंदु 3-1 पर स्पर्शी का समीकरण कितना हो जाएगा बाबू y प्लस 1 क्योंकि वही -1 है तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये -1/2 कितना हो जाएगा x माइनस 3 वही सेम कंडीशन 2y प्लस 2 बराबर क्या -x प्लस 3 तो इसको इधर लाइए 2x प्लस सॉरी x प्लस 2y बराबर क्या ये 2 जाएगा उधर घट जाएगा तब 1 समीकरण 2। चूँकि ये पहले वृत्त की स्पर्शी और दूसरे वृत्त की स्पर्शी सेम है ना अतः पहले व दूसरे वृत्त की स्पर्शी ऐसे यूँ बोल सकते हैं संपाती है। संपाती का मतलब समझते हैं एक ही पे दोनों है एक ही बिंदु पे दोनों है तो इसको संपाती बोलेंगे संपाती हैं। इसलिए दोनों वृत्त एक दूसरे को 3-1 पर स्पर्श करते हैं ना। सॉल्व हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 वृत्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 को बिंदु 1-1 पर स्पर्श करती है। अर्थात ये जो रेखा है ये दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये हम कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए इन दोनों वृत्तों के बिंदु 1-1 पे यदि हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं यदि दोनों की स्पर्शी अगर यही आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक है चलिए इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्पर्शी ज्ञात करना है। स्पर्शी ज्ञात करनी है प्रवणता चाहिए। प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा हमें। तो अवकलन कीजिए क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 0। तो dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका -2x अपान में इसको भी देंगे माइनस हो जाएगा। ये इधर से जाएगा गुना है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 2y कितना हो जाएगा -x अपान में y। ठीक है अब निकाल देते हैं बिंदु पर dy ओवर dx कितना हो जाएगा बाबू 1-1 पर बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 अपान में 1
-1 आपकी प्रवणता आ जाएगी। चलिए -1 तो प्रवणता आ गया, तो बिंदु 1 पर स्पर्शी की समीकरण ठीक है। स्पर्शी की समीकरण क्या हो जाएगा बाबू आपका? y -1 x -1 कितना हो जाएगा? y -1 इक्वल टू -x -1 प्लस x को इधर लाइए तो x प्लस y हो जाएगा। अब -1 को उधर भेजेंगे तो +1, तो आपका हो जाएगा x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 2। एक तो स्पर्शी आ गई, एक हो गया। दूसरे वाले की भी स्पर्शी लाना है इतना ही, अगर आ गया तो दोनों की स्पर्श यही है, यानी इसको भी स्पर्श करिए, इसको भी स्पर्श करेगी। तो अब चलिए दूसरा समीकरण लिखिए, x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0 है। चूँकि हमें इस पर भी स्पर्श निकालना है, स्पर्श निकालने के लिए प्रवणता चाहिए, और प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? अवकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² का 2x हो जाएगा प्लस 2y dy/dx हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 3 प्लस 3 dy/dx। -8 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 0 लिख देंगे। अब चलिए इसको कॉमन कर लीजिए, dy/dx कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका? 2y प्लस 3। अब चूँकि इसको उधर भेजिए, इसको भी तो माइनस क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा, भेजेंगे उधर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आपका? -2x प्लस 3 अपान में 2y प्लस 3। रखिए dy/dx का वैल्यू निकालिए, 1 पे रखिए, 1 पे निकालते हैं पहले। -2 × 1 प्लस 3 अपान में क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 3, दोनों सेम है, कैंसिल, बराबर -1 आएगा। कैंसिल 1 में माइनस लगा -1। चूँकि बिंदु 1 पर स्पर्शी का समीकरण 1 पर स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा बाबू आपका? y -1 इक्वल टू -1 और प्रवणता रख देते हैं x -1, x1 है जो, इसको गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? y -1 बराबर कितना? -x प्लस 1। x भी इधर लगा रहिए तो प्लस हो जाएगा, x प्लस y बराबर क्या? ये -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो +1 ऑलरेडी है 2 आ गया ना हमारा। अतः x प्लस y बराबर 2 दोनों वृत्तों को क्या कहती है? को स्पर्श करती है। ओके, नोट कर लीजिए बाबू। आठ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वक्र x अपान में a के पावर n y अपान में b का होल पावर n इक्वल टू 2 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र क्या करता है? एक अक्ष को काटता है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि वक्र x अक्ष को काटता है इसलिए y इक्वल टू 0। जब x अक्ष को काटेगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 रखिए, x अपान में a के पावर n और प्लस 0 बटा में b के पावर n इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा? x अपान में a के पावर n इक्वल टू कितना? 2 हो जाएगा। ई का मान 0 हो जाएगा, 0 के पावर कुछ भी हो 0 ही होगा। तो देखिए x अपान में a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1 अपान में a हो जाएगा, n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x बराबर 2 के पावर 1 अपान में a, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू 2 के पावर 1 अपान में n हो जाएगा। चलिए x की वैल्यू निकल गई ना। जब x की वैल्यू निकल गई और y का मान मालूम है, तब इस पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे। चूँकि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बाबू? हमें ये चाहिए क्या कि प्रवणता की जरूरत पड़ेगी। हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए प्रवणता की जरूरत पड़ती है, और प्रवणता निकालने के लिए हमें समीकरण का क्या करना पड़ता है? x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो चलिए अवकल गुणांक पहले ज्ञात करेंगे। समीकरण वक्र का, वक्र दिया हुआ लिख लीजिए, 1 अपान में 2 के पावर n प्लस a है ना, a
वाई अपन में बी का होल पावर n बराबर 2 का x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये n हो जाएगा इंटू एक्स के पावर x अपन में a का पावर क्या होगा n-1 हो जाएगा इंटू प्लस n y अपन में b के पावर क्या n-1 इंटू डी वाई ओवर इंटू वाई अपन में b का ना इंटू b इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बाबू डी वाई ओवर डी एक्स मान निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका n अपन में b इसका गुणा हो जाएगा इसमें फिर ये क्या हो जाएगा आपका y अपन में b इक्वल टू कितना ये उधर जाएगा तो n और फिर 1 अपन में x करेंगे ना तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा बाबू क्योंकि x अपन में a का करेंगे तो ये हुआ फिर x अपन में a का करेंगे तो 1 अपन में a बचेगा तो यहाँ पे 1 अपन में a हो जाएगा n अपन में इंटू x के पावर x अपन में a का पावर कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स n से n कैंसिल हो जाएगा बाबू ये b जाएगा वहाँ ऊपर क्या हो जाएगा ये बराबर b वाई में a फिर ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना ये जब उधर जाएगा तो भाग होगा ना तो b ऊपर हो जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x अपन में a अपन में y अपन में b का पावर क्या हो जाएगा n-1 क्यों क्योंकि ये भी n-1 है पावर में ये भी n-1 बाटा में होगा उसका टोटल पावर हम लिख देते हैं n-n तो ये b ऊपर चला जाएगा और ये नीचे तो इसको लिख सकते हैं क्या b अपन में a इंटू ये b ऊपर b अपन में a n-1 पावर को बाहर ले लेंगे इसका भी और x अपन में y का पावर n-1 ठीक है। अभी दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा सेम है ना तो b अपन में a का पावर क्या n इंटू x अपन में y का पावर n-1 ये ना है चूँकि x की वैल्यू रखिए 0 है ना y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है y की वैल्यू 0 है x की वैल्यू आपका है a इंटू 2 के पावर 1 बाई में n के पावर n-1 देखिए a b अपन में है b अपन में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो क्या होगा घात प्लस हो जाएगी प्लस हो जाएगा तो -1 कैंसिल हो जाएगा के पावर n हो जाएगा। अब देखिए इसका मान अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा इन्फिनाइट और इन्फिनाइट आएगा तो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनाइट और इन्फिनाइट को 1 बाई में 0 लिखते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई में 0 हो जाएगा। तो चलिए बिंदु और कौन सा बिंदु मिला है हमें x की वैल्यू ये मिली है तो इसको लिखेंगे a इंटू 2 के पावर 1 बाई में n का 0 पर स्पर्शिका समीकरण पर स्पर्शिका समीकरण ज्ञात करेंगे। स्पर्शिका समीकरण क्या होगा देखिए ये हो जाएगा आपका y-0 इक्वल टू परवर्ता आपका 1 बाई में 0 है ना लिख दीजिए x माइनस a इंटू 2 के पावर 1 बाई में n है ना यही है। अभी 0 से इधर लेकर आकर गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x माइनस a इंटू 2 के पावर 1 बाई में n ये ना। अब इधर इसको भेजिए ये पूरा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा x बराबर a इंटू 2 के पावर 1 बाई में n यही क्या हो जाएगा स्पर्शिका आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है नोट कर लीजिए। आठ नंबर का भी देखेंगे वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करके। तो हम जब जानते हैं सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने की हमें परमता की जरूरत पड़ती है और परमता ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण का अवकलन करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले समीकरण का अवकलन। पहले समीकरण लिख लेते हैं 4x माइनस 5x 5 हो गया। अब का x के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा बाबू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना 2x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है अब क्या करेंगे बिंदु पे निकालेंगे बिंदु जो दिया हुआ है उस पर समीकरण निकालेंगे परमता निकालेंगे क्या
x बराबर -2। चलिए x बराबर -2 तो 2 इंटू -2 -4 बराबर -4 बराबर कितना -8 हो जाएगा। परवर्ता हमारा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अतः x बराबर -2 समीकरण में वक्र के समीकरण में रखने पर, वक्र के समीकरण में रखने पर क्यों रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें y का भी मान चाहिए, x1 y1। तो x1 तो दिया हुआ है, y1 नहीं दिया हुआ है, तो y1 का मान हम निकालेंगे। चूँकि यह बिंदु इसी पे है तो इस पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा। अब माइनस, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, और -4 इंटू -2, चलिए यहाँ पे कर देते हैं -2 का स्क्वायर, और -5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू आपका ऑलरेडी 4 -8 हो जाएगा, माइनस प्लस, आप 4 8 -5 कितना हो जाएगा। 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा वैल्यू, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अतः बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, बिंदु -2 और 7 पर स्पर्शिका समीकरण, ठीक है, स्पर्शिका समीकरण क्या हो जाएगा बाबू आपका y -7 इक्वल टू आपका -8 है ना, -8 x माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना। ये ऑलरेडी माइनस है, उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल -7 इक्वल टू -8x -16। तो 8 को ले जाइए इधर, 8x प्लस वाई बराबर 7 -16। तो कितना हो जाएगा 8x प्लस वाई बराबर माइनस कितना 9। इसको भी इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा 8x प्लस वाई अब प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। या तो ये हो सकता है ना, तो ये हो सकता है। आपका स्पर्शिका समीकरण निकल गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। 8 नंबर का सी देखते हैं। वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 10 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिन पर रेखा x प्लस 3 इक्वल टू 0 वृत्त का छेदन करती है। वृत्त का छेदन, छेदन मतलब क्या, स्पर्श और छेदन में अंतर होता है बाबू। ये रेखा जो है वृत्त का छेदन करती है, मतलब क्या, ऐसे उसको भेदती हुई क्या होती है, पार कर जाती है। तो जब छेदन करेगी तो इस पर 2 बिंदु होंगे। जब छेदन करेगी इसके, तो इसके क्या 2 बिंदु पर काटेगी, और जब स्पर्श करती है तो केवल 1 बिंदु पे काटती है, ठीक है ना। तो छेदन कर रही है अर्थात इसके 2 बिंदु होंगे, और दोनों बिंदुओं पे क्या करना है, स्पर्श ज्ञात करना है। तो चूंकि यह रेखा छेदन करेगी तो इस वृत्त पे कहीं ना कहीं बिंदु काटेगी ना। तो लिखिए, चूंकि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, ठीक है। यह क्या करती है, वृत्त का छेदन करती है, छेदन करती है। इसलिए क्या करेंगे हम इसको, ये वृत्त के समीकरण में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका +-1। अतः बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, एगो प्लस ले लीजिए तो -3 1 और वह -3 -1। यही आपके 2 बिंदु होंगे। एक बिंदु क्या हो जाएगा -3 1 और एक -3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों बिंदुओं पर स्पर्श ज्ञात करना है ना। तो स्पर्श ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, इस पे परवर्ता ज्ञात करना पड़ेगा। परवर्ता के लिए समीकरण यानी वृत्त का, चूंकि वृत्त x² प्लस y² बराबर 10 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x प्लस y 2y dy ओवर dx इक्वल टू क्या 0, क्योंकि 10 का 0 हो जाता है, इतना तो आपको मालूम है। dy ओवर dx इक्वल टू कितना
-2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा, -x अपन में y कितना हो जाएगा, dy ओवर dx। बिंदु पर रख दीजिए, दो बिंदु है ना, तो दो प्रवणताएं निकलेंगी हमारी, तो कितना हो जाएगा ये -3 और 1 पे लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये माइनस, पहले से ये -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आएगा आपका 3। अतः बिंदु क्या -3 1 पर स्पर्शी का समीकरण कितना हो जाएगा बाबू, y -1 इक्वल टू कितना 3, x -3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ये, तो इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा y -1 बराबर कितना 3x + 9। ठीक है, तो आपका समीकरण बन जाएगा क्या, ये 3x - y और +10 बराबर क्या 0। एक समीकरण ये आ जाएगा आपका। और देखते हैं दूसरे के लिए, ये मिटा देते हैं, चूँकि dy ओवर dx कितने बिंदु पे बाबू, पहले बिंदु ले लिया इस पे, अब बिंदु लेंगे कौन सा, -3 -1 कितना हो जाएगा, माइनस पहले से है -3 अपन में -1, एक से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अतः बिंदु -3 -1 पर स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा बाबू आपका, y -1 है पहले से ही, तो y -y1 होता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्रवणता आपका -3 है, तो -3 रख देते हैं, x -1 x-x1 यानी कि x1 आपका माइनस में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको गुणा करते हैं, y + 1 बराबर कितना -3x -9, तो अब इसको इधर लेकर आइए, तो 3x + y, आइए -9 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा +10, यही आपका क्या हो जाएगा, स्पर्शी होगा। दोनों स्पर्शियाँ निकल गई हमारी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर, चूंकि 9 नंबर का दिया है x = a sin qt और y = दिया है b cos qt, तो के बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कुछ अलग हो गया, देख रहे हैं ना, पहले कुछ अलग समीकरण पढ़ते हैं, अभी कुछ अलग। तो ये देखिए अभी हम आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ प्राचल समीकरणों का अवकल समीकरण, मैंने अवकलन करना सिखा चुका हूँ, dy/dx। क्योंकि हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें कि हमें dy/dx चाहिए, क्योंकि dy/dx तो इसका तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dt आएगा, dy/dx/dt आएगा। dy/dx कैसे निकालेंगे, तो हम आपको निकालना सिखा चुका हूँ, चलिए इसमें भी सीखिए आप लोग कैसे निकालते हैं। देखिए इसको हल करते हैं, तो पहले बारी बारी से दोनों समीकरणों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें प्रवणता चाहिए, प्रवणता के लिए हमें अवकलन करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। ठीक है, x = क्या लिखेंगे, a sin qt। जब इसका क्या करेंगे, का, चूंकि फलन हमारा t के पद में है तो t के पद में करेंगे, t के सापेक्ष अवकल गुणा करिए, dx/dt कितना हो जाएगा बाबू आपका 3a sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो t का 1 हो जाएगा, उसका करने की जरूरत नहीं है। तथा अभी आपका क्या दिया हुआ है, y = b cos qt। चलिए इसका भी का t के यहाँ पे अभी साइन का करना पड़ेगा ना बाबू, यहाँ पे अभी स्क्वायर किए हैं, क्यू का किए हैं, तो फिर साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ठीक है, cos t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या ना, का t के सापेक्ष dy/dt 3b cos स्क्वायर t इंटू, फिर cos का करेंगे तो कितना हो जाएगा, -sin t हो गया। तो इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं क्या, 3b cos स्क्वायर t इंटू sin t। अब हमें निकालना है dy/dx प्रवणता के लिए dy/dx चाहिए, dy/dx के लिए क्या करेंगे बाबू, हम निकालेंगे dy/dt, क्योंकि आपको पता है कि dy ऊपर है, इसलिए dy/dt ऊपर रखेंगे, और dx नीचे है तो dx/dt नीचे रखेंगे। ठीक है, -3b cos स्क्वायर t इंटू sin t
अपान में 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी। देखिए इससे ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या dy ओवर dx बराबर dy ओवर dx बराबर क्या बचेगा आपका, बचेगा माइनस b अपान में a इंटू ये कॉस टी अपान में साइन टी बचेगा, ऊपर एक कॉस बचेगा नीचे एक साइन बचेगा, तो हो जाएगा माइनस b अपान में कितना a इंटू, चलिए इसी रूप में रखिए, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा देखा जाएगा। ये तरह मिल गया हमको डी प्रवणता मिल गई, क्योंकि बिंदु दिया हुआ है ऐसे ही दिख रहा है, ये x1 है ये y1 है, क्योंकि अलग अलग x का मान निकलते हैं y का मान निकलते हैं, ये हमको बिंदु दिया हुआ है पहले ही, तो लिखेंगे बिंदु a साइन क्यू टी कामा b कॉस क्यू टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, समीकरण निकालिए। तो y माइनस ए क्यूब सॉरी ए कॉस क्यूब टी बराबर हमारी प्रवणता क्या आई है, माइनस b अपान में a कॉस टी अपान में साइन टी। ठीक है, बराबर सॉरी गुणा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा x माइनस ए साइन क्यू टी इंटू बस ए होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए, करिए इधर ए वाई साइन टी माइनस ए स्क्वायर कॉस क्यू टी इंटू साइन टी बराबर। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इधर गुणा करिए, क्योंकि ये b है ना बाबू, b है, ये ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये b है ना यहाँ पे, तभी छूट गया है। अब ये हो जाएगा माइनस b एक्स कॉस टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस ए बी साइन क्यू टी इंटू कॉस टी, यही ना होगा। अब हमको क्या करें, एक्स वाले को एक तरफ कर देते, बी एक्स साइन टी प्लस ए वाई साइन, ये कॉस है ना, कॉस टी प्लस साइन टी इक्वल टू कितना, ये जाएगा तो उधर हो जाएगा, तो ए बी कॉस क्यू टी इंटू साइन टी प्लस ए बी साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी, बी एक्स कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, ये भी दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, साइन भी कॉमन है, साइन कॉमन कर लीजिए, कॉस भी कॉमन है, कॉस भी कॉमन करिए, कॉस टी। क्या बचेगा यहाँ पे साइन कॉमन हो गया, कॉस कॉमन है, कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर टी बचेगा, साइन स्क्वायर टी लिख देंगे। लिखिए अब एक्स कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी इक्वल टू ए बी साइन टी इंटू कॉस टी। चूँकि इसका मान क्या होता है बाबू, 1 होता है, तो 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो त्रिकोणमिति में इसका मान 1 होता है, बी एक्स कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी इक्वल टू क्या है, ए बी साइन टी इंटू कॉस टी। आपका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, या इसको चाहेंगे तो इसको भाग दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाग दीजिए दोनों पक्षों में ए बी साइन टी से भाग दे दीजिए, ए बी साइन टी इंटू कॉस टी से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, b से b कैंसिल हो जाएगा, cos से cos, तो बचेगा क्या, x अपान में a साइन टी प्लस y अपान में b cos टी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि a साइन टी से a साइन टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b cos टी, इधर हो जाएगा आपका 1। ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है,
या इसको क्या कर सकते हैं, एक्स अपान में ए, अब 1 अपान में साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक टी प्लस वाई अपान में बी, 1 अपान में एक्स को कास्ट एक्स को सेक एक्स सेक टी बराबर 1 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। ठीक, हमें क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि सरल रेखा एक्स अपान में 2 प्लस वाई अपान में 3 इक्वल टू 2 बिंदु 2, 3 पे वक्र एक्स अपान में 2 का पावर होल पावर n, वाई अपान में 3 का होल पावर n इक्वल टू 2 के n के किसी भी मानों के लिए स्पर्श करती है, n के किसी मानों के लिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्पर्शी का प्रवणता ज्ञात करेंगे तब जाकर हमारा निकलेगा। चलिए बिंदु लिखिए, वक्र लिखिए एक्स अपान में 2 का पावर n प्लस वाई अपान में 3 का पावर n इक्वल टू 2, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, n x अपान में 2 का पावर कितना n माइनस 1 इंटू, फिर अंदर वाला का करेंगे तो 1 अपान में 2 हो जाएगा x अपान में 2 का, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा n इंटू वाई अपान में 3 का पावर कितना n माइनस 1 इंटू 1 अपान में 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब चलिए आपका यहाँ पे फिर इंटू 1 हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स भी होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा आपका n अपान में 3 इंटू वाई अपान में 3 n माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस n अपान में 2 इंटू एक्स अपान में 2 के पावर कितना n माइनस 1। चलिए डी वाई ओवर डी एक्स को निकालते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, n से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा माइनस 3 में 2 इंटू, ये जाएगा इधर तो गुणा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, 3 में 2 इंटू एक्स अपान में वाई हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा। पावर दोनों सेम है तो उसका पावर सेम लिख देंगे हम लोग, माइनस 3 में 2 हो जाएगा ये इंटू, ये चूँकि निकालिए 2 को, इसको तो क्या हो जाएगा 3 अपान में 2 का पावर n माइनस 1 है इंटू एक्स अपान में वाई का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये पावर खत्म हो जाएगा ना, थ्री अपान में 2 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, ये जो माइनस 1 है कैंसिल हो जाएगा, आपका n हो जाएगा माइनस इंटू एक्स अपान में वाई का पावर n माइनस 1 है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु पे निकालेंगे, बिंदु एक कितना दिया हुआ है 2, 3 पर डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 2, 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 में 2 के पावर n इंटू, ये हो जाएगा आपका क्या 2 अपान में 3 के पावर n माइनस 1, ये ना। चलिए जब इसको हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 3 में 2 है ये इंटू n है ना, अब इसको जब उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 3 में 2 के पावर क्या हो जाएगा माइनस में n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ पे 2 में 3 है, यहाँ पे 3 में 2 है, यहाँ पे 2 में 3 है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में बना करके इसको गुणा करेंगे, तो जब ये नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे आता है तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगता है, तो हमने इसको ब्रैकेट में रख के माइनस चिन्ह लगा दे दिया। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो रहना करेगा 3 में 2 इंटू 3 में 2, या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, घात n माइनस n माइनस 1 कितना हो जाएगा बाबू, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस में रहेगा
3/2 के पावर क्या है n-1 n+1 कितना हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। घात 1 तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। 3/1 हमारा प्रवणता क्या आ गया dy/dx। चूँकि हमारी प्रवणता n के पदों में नहीं आ रही है, आज जो हमारा बिंदु दिया हुआ है नंबर्स में दिया हुआ है 2 और 3, तो चूंकि हमारी प्रवणता पे ही निर्भर करती है ना स्पर्शिक समीकरण की अगर हमारा प्रवणता भी n से मुक्त आ रहा है, n से मुक्त आ रहा है ना, तो n अगर आता है यहाँ पे तो n के किसी भी मान के लिए n का मान रखते तो परिवर्तित होता है, घटता बढ़ता। लेकिन जब ये n है ये नहीं है यहाँ पे, तो n का कोई भी मान होगा उसकी हर हाल में प्रवणता क्या होगा, यहाँ पे n का कुछ भी मान रख लीजिए उसकी प्रवणता क्या आएगी -3/2 ही आएगी, ठीक है। अतः 2, 3 पर स्पर्शी का समीकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू आपका dy/dx, ओ सॉरी स्पर्शिक समीकरण y-3 इक्वल टू ये हो जाएगा -3/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका x-2, ठीक है। ये आपका हो गया। हमें सिद्ध करना है कि x/2 प्लस ये, तो हम क्या करते हैं इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 2y-6 इक्वल टू -3x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आइए तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए 6 से भाग दीजिए ताकि यहाँ पे 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा ये आपका 6 से भाग देने पर क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये भाग देंगे 6 से तो कटेगा ना, 3 से 2 बार में कटेगा तो x/2 हो जाएगा प्लस y/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। आ गया ना, हमारा प्रूफ हो गया ना। यानी n के किसी भी मान के लिए क्या होगा, ये हमारा स्पर्शिक समीकरण यही होगा। हमने तो इसको लेकर किया, ये आ गया। अतः n के किसी भी मान के लिए क्या होगा, ये हमारा स्पर्शिक समीकरण। नोट कर लीजिए इसे। 10वां का भी देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि रेखा y इक्वल टू mx प्लस a/m परवल है y² इक्वल टू 4ax के को बिंदु a/m स्क्वायर 2a/m की स्पर्शी है। यानी कि इस बिंदु पे इस परवलय पर इस बिंदु पे स्पर्शी निकालेंगे, अगर इसके बराबर आ जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। स्पर्शी निकालने के लिए हमें प्रवणता निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो y² बराबर 4ax लिखते हैं और इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा बाबू आपका 2y इक्वल 2y इंटू dy/dx हो जाएगा, y का x के सापेक्ष, ठीक है। ये 4a हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार में। तो कितना आ जाएगा बाबू, ये भेज दीजिए इधर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2a/y। तब बिंदु पे निकालिए dy/dx। बिंदु कौन सा है बाबू a/m स्क्वायर 2a/m। इसी पे निकालिए तो कितना आ जाएगा 2a/m। तो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये m ऊपर चला जाएगा ना, 2a इंटू m/में सॉरी हाँ m/में 2a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर m आएगा। हमारी प्रवणता क्या आ गई, m आ गई। चलिए प्रवणता m आया तो अब निकालेंगे। अब बिंदु a/m स्क्वायर 2a/m पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शिक समीकरण निकालते हैं। स्पर्शिक समीकरण क्या हो जाएगा बाबू y माइनस y1 ना, y1 की जगह पे क्या है 2a/m है इक्वल टू आपकी प्रवणता भी m है और x माइनस a/m स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको m से गुणा करा दीजिए, y माइनस 2a/m है बराबर क्या हो जाएगा बाबू, m से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा mx
अब माइनस, चूँकि गुणा कराएंगे तो ये ए एम से एम तो क्या हो जाएगा, एम ए अपन में एम हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे स्क्वायर है ऊपर एम से गुणा होता है, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर है, तो ये वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अपन में एम है, अब प्लस ये उधर जाएगा तो कितना होगा, 2a अपन में m हो जाएगा। तो इसको y बराबर हम एम एक्स प्लस एलसीएम तो m ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इसमें से घटेगा इसको तो क्या लिख सकते हैं, a लिखेंगे ना, अर्थात हमारा क्या आ गया ना स्पर्शी, यानी परवलय के बिंदु इतने पर स्पर्शी हमने निकाला तो इतना आ गया ना, अतः यह सिद्ध हो गया कि नहीं कि ये इसकी स्पर्शी है। ठीक है, इस बिंदु पे नोट कर लीजिए इसको। सिद्ध करना है मुझे क्या, 10वां के सी नंबर में कि रेखा x प्लस एम वाई प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू 0 परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु ए एम स्क्वायर माइनस 2am पे क्या है, स्पर्श करती है। तो यानी कि इस बिंदु पे इसके स्पर्शी निकाल देंगे, अगर इसके बराबर आती है तो सिद्ध हो गया। तो चलिए हल कर देते हैं। पहले परवलय का समीकरण लिखिए, वाई स्क्वायर बराबर क्या 4ax, फिर इसके क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y dy ओवर dx आएगा इक्वल टू 4a हो जाएगा ये, तो dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल कर दीजिएगा ये 2 से, 2a अपन में y हो जाएगा। तब बिंदु पे निकालिए, बिंदु दिया हुआ है आपका एम स्क्वायर माइनस 2am, चलिए इसको रखते हैं 2a अपन में 2am माइनस में ना, कटा दीजिए इसको, -1 बाई में m आ गया, यह हमारी प्रवणता हो गई। अतः बिंदु किस पे, इसी बिंदु पर स्पर्शी के समीकरण निकालिए, am स्क्वायर कमा -2am पर स्पर्शी का समीकरण। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू आपका, इसको y माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2am इक्वल टू प्रवणता कितनी है -1 बाई में m है, अब ब्रैकेट में लिख के आएंगे क्या, x माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए हमें प्रूफ करना है क्या ये वाला, तो चलिए इसको इधर लेकर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, एम वाई प्लस 2m स्क्वायर 2am स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा -x, अब माइनस प्लस am स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करिए, तो x को इधर लेकर आइए, इसको उधर लेकर जाइए तो कितना हो जाएगा, या सबको इधर ही लेकर आइए, m ये हो जाएगा आपका क्या, x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस x और प्लस एम वाई, पहले से 2am स्क्वायर है, 2am स्क्वायर है, आई माइनस am स्क्वायर हो जाएगा, आएगा तो इधर कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस एम वाई प्लस ये क्या जाएगा am स्क्वायर इक्वल टू 0, यह आ गया कि नहीं, हमारा आ गया ना, प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। यानी कि इस बिंदु पे परवलय पर इस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण निकाल दिए जो इसके बराबर है, अतः ये कह सकते हैं कि यह स्पर्शी का समीकरण है इसका, है ना, स्पर्श करती है रेखा। ठीक है, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित बिंदुओं at1 स्क्वायर कमा 2at1 तथा at2 स्क्वायर अपन कमा 2at2 पर स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु, उन पे 2 स्पर्शियाँ जो खींची जाएंगे उनका प्रतिच्छेद बिंदु ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात करेंगे। स्पर्शियों का जब समीकरण आ जाएगा तो उन स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उन 2 स्पर्शियों के समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे, और उनके हल करने के बाद से क्या करें, x और y का मान निकाल देंगे, जैसे हम लोग समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल पढ़ते थे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस को हल। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4ax, चूँकि इसका dy बाई dx हम लोग निकालते हुए आ रहे हैं, इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा 2a अपन में y हो जाएगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन भी निकाले, कई क्वेश्चनों में निकाले हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा इन बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, तब m1 बराबर निकाल लीजिए,
m1 बराबर क्या हो जाएगा, दो परमाणुताएं निकलेंगी ना, तो m1 बराबर निकल ले लेते हैं। m1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, dy/dx। बिंदु लीजिए a t² t1 स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2a t1, यह ना बिंदु है पहला, तो इस पे निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2a t1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 t1 हो जाएगा। हमारी पहली परमाणुता होगी, पहली स्पर्श की। दूसरी भी परमाणुता निकाल लेते हैं। m2 बराबर कितना हो जाएगा dy/dx a t2² कामा 2a t2। ये भी उसी प्रकार से कितना हो जाएगा 2a t2 कैंसिल क्या हो जाएगा 1 t2 हो जाएगा, यही ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु कौन सा है बाबू, a t1 कामा t1 स्क्वायर कामा 2a t1 पर स्पर्शिका समीकरण क्या हो जाएगा, पहले स्पर्शिका समीकरण निकालेंगे तो पहला लेंगे ये, तो ये y माइनस 2a t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 t1 परमाणुता रखिए, ये क्या हो जाएगा x माइनस a t1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर गुणा कराइए, y t1 हो जाएगा माइनस 2a t1 का स्क्वायर बराबर कितना x माइनस a t1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, इसको टोटल को इधर लेकर आइए, कितना हो जाएगा x माइनस y t1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा तो प्लस a t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। समीकरण 1 बन गया ना। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे बाबू, दूसरा निकालेंगे, चूंकि बिंदु a t2 का स्क्वायर कामा 2a t2 पर स्पर्शिका का समीकरण सेम ऐसे ही तरीके से निकालेंगे। हमारा क्या आ जाएगा, सेम ऐसे ही निकलेगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 2a t2 इक्वल टू 1 t2 हो जाएगा ना। इसके लिए परमाणुता क्या हो जाएगी आपकी x माइनस a t2 का स्क्वायर, यही ना होगा a2। तो सेम तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा y t2 माइनस 2a t2 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a t2 का स्क्वायर। सेम करने का तरीका वही जा रहा है, बस मान केवल t1 गया t2 गया, तो इसको भी उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस y t2 प्लस a t2 का स्क्वायर, ये जाएगा तो अधिक हो जाएगा ना उधर प्लस में, इक्वल टू 0। समीकरण 2, चूंकि दो समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हमको हल करना पड़ेगा। हल करेंगे तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे x और x दोनों का मान सेम है, हम क्या करेंगे, इसको क्या कर दें, इसको बाबू ब्रज गुणन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए समीकरण 1 को भी इसके पास लिख दीजिए, x माइनस y t1 प्लस a t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से क्या होता है, इसको 1 को लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 को। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x अपान में इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना माइनस t2 t1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर क्या होता है माइनस, इन दोनों का करेंगे तो माइनस हो गया, माइनस फिर ये और ये दोनों माइनस होगा ना, तो क्या हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a t1 t2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस y अपान में क्या हो जाएगा बाबू, माइनस y अपान में क्या हो जाएगा, ये y का मान को छोड़ दीजिए, तब एक से x का इसका गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा a t1 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, अब इसका भी गुणांक 1 है, तो इसका क्या होता है माइनस a t2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब अचर संख्या ना 1 होती है, क्या हो जाएगा ये, इसका गुणा कीजिए तो माइनस 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 t1 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस t2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो गया ना। अब इसको हल करिए, x अपान में इसमें से कुछ कॉमन करिए तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन में क्या मिला है t1
और T2, T1 और T2 मिल रहा है, तो इसमें से निकलेगा तो क्या निकलेगा, T1 माइनस ए T1, सॉरी ए इसमें नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं, एक सेकंड माना, इसका किया था ना, तो ये यहाँ पे भी होगा क्योंकि ए भी तो कॉमन होगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपका T2, यहाँ पे T2 स्क्वायर था ना, T2 मिल जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि हमने प्लस में कॉमन लिया, ये माइनस वाले को बाद में लिख दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से रखिएगा, इसको कॉमन किया ना यहाँ पे, तो पहले प्लस वाले को लिख करके फिर माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूँ, इक्वल टू माइनस वाई अपन में, इसमें से क्या कॉमन करेंगे ए, तो हो जाएगा T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, है ना, सॉरी इसमें से भी माइनस ए कॉमन करिए, माइनस ए तो कॉमन करेंगे तो कितना होगा, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 अपन में, इसको भी क्या लिखिए प्लस वाले को पहले T2 माइनस T1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपन में a T1 इंटू T2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाबू, T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, y अपन में क्या हो जाएगा बाबू a, अब ब्रैकेट में ये हो जाएगा T2 माइनस T1, अब फिर क्या हो जाएगा T2 प्लस T1, ये ना बराबर 1 अपन में T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, है फर्स्ट हो गया, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, देखिए इसको और इसको लीजिए 1 व थर्ड से, तो x बराबर हो जाएगा आपका क्या, a T1 T2 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, इसको उधर भेजेगा तो कितना आ जाएगा T2 माइनस T1 कैंसिल, तो आपका x का मान क्या आ जाएगा a T1 T2, x की वैल्यू आ गई a T1 T2, y की वैल्यू निकाल दीजिए, निकालिए y की वैल्यू, आप लिखेंगे सेकेंड व थर्ड से। देखिए फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड और थर्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये दोनों को लेंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दो अज्ञात राशियां हो जाएंगी, और दो अज्ञात राशियों में से एक अज्ञात एक कैसे निकलेगा, दोनों जैसे कि हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, दोनों लोग रास्ता भूल गए हैं, हाँ एक दोनों लोग को रास्ता मालूम नहीं है, तो हम दोनों लोग एक दूसरे से आपस में पूछेंगे कि रास्ता ये किधर जाएगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं ना, एक जानकार व्यक्ति होनी चाहिए। उसी तरीके से ये अज्ञात राशि है, ये भी अज्ञात लोग हैं, आज दोनों अज्ञात लोग एक साथ मिलेंगे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, एक ये अज्ञात है, इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, एक क्योंकि अच्छा संख्या, इसका मान निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, किसी एक दो में से के लिए एक ही ना अज्ञात रहेगा, तो एक अज्ञात रहेगा तो एक इसको रास्ता दिखा देगा, उसी प्रकार से इसको करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये आपका y इक्वल टू, ये इसको भेज देंगे उधर, कितना हो जाएगा a कॉमन रहेगा ना, तो T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, ठीक है, कितना हो जाएगा अपन में T2 माइनस T1, कितना कैंसिल ना, बराबर a, अब ब्रैकेट में T2 प्लस T1 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा y का मान है। अब दोनों निकल गया ना, अतः बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हमको मिल गया ना, बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, अतः बिंदु हमारा मिला a T1 T2 कामा a T2 प्लस T1, ठीक है ना, मिल गया ना बिंदु T1 प्लस T2 या T2 प्लस T1, एक ही हुआ, नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये देखते हैं, दिया हुआ है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि नाभिलंब के सिरों पर ज्ञात करने के लिए क्या है, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक क्या होता है, चूंकि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का नाभिलंब क्या होता है बाबू के सिरों के निर्देशांक, आप लोग ने पढ़े होंगे 11वीं क्लास में नाभिलंब परवलय के चैप्टर में नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक क्या पढ़े हैं आप लोग, a प्लस माइनस 2a, a प्लस माइनस 2a आप लोग ने पढ़ा है,
तो क्या है इसका निर्देशांक, यानी कि एक बार a प्लस 2a लेंगे, एक बार a माइनस 2a लेकर निकालेंगे। और चूंकि dy ओवर dx का, चूंकि dy ओवर dx क्या होगा इसका, इतनी बार निकालते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो इसका dy ओवर dx क्या हो जाएगा, 2a अपान में y हो जाएगा। तब dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको निकालिए किस पे, a प्लस 2a पर, a प्लस 2a, a 2a पर निकालिए, 2a अपान में 2a कैंसिल, 1 आएगा, ठीक है। ये m1 बराबर हो जाएगा, m2 बराबर निकालिए dy ओवर dx, a माइनस 2a पर निकालिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2a अपान में माइनस 2a, घटाइए इससे, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। तब बिंदु a 2a पर स्पर्शिका समीकरण, दो स्पर्शिका समीकरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस 2a इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस 2a इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे x, इसको इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2a माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये x माइनस वाई प्लस 2a बराबर क्या, 0 हो जाएगा, सॉरी a बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घटेगा तो यही ना आएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक हमारी स्पर्शिका समीकरण निकल गया। दूसरा स्पर्शिका समीकरण के लिए क्या करेंगे, एक बिंदु माइनस लेंगे तथा a माइनस 2a पर स्पर्शिका समीकरण क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस 2a ना, तो प्लस 2a हो जाएगा, क्योंकि y पहले से ही मालूम माइनस में है, तो माइनस करेंगे तो और माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये इसकी प्रवणता क्या है, -1 है, तो रखिए x माइनस ए, कितना हो जाएगा ये, y माइनस वाई प्लस 2a माइनस बराबर माइनस एक्स प्लस ए। चलिए इसको इधर लेकर टोटल को, तो y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2a माइनस ए बराबर कितना, 0। तो x प्लस वाई प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्शिका समीकरण। एक ये स्पर्शिका समीकरण और ये एक स्पर्शिका, दोनों सिरों पे स्पर्शिका समीकरण निकल गया, नोट कर लीजिए। 12 का बी में क्या पूछा है, परवलय के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। चूंकि परवलय के नाभिलंब के सिरों पर, तो परवलय का समीकरण क्या है, y² बराबर 4ax के बीच निकालना है ना, तो हमने क्या करेंगे, y² बराबर 4ax लिखेंगे। और नाभिलंब का सिरा क्या होता है बाबू, a प्लस माइनस 2a। चूंकि इस पर ऑलरेडी हमने इसके पीछे a नंबर 12 का a नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, समीकरण निकाल चुका है। चूंकि बिंदु a माइनस 2a पर प्लस 2a पर स्पर्शिका समीकरण क्या निकाला था हमने, x माइनस वाई प्लस ए बराबर 0 निकाला था, ठीक है। और फिर क्या निकाला था, इससे, चूंकि इससे हम प्रवणता निकाल लेते हैं, इससे या इस पे हमारी प्रवणता क्या आई थी, दोनों स्पर्शियों की प्रवणता है ना, तो दोनों स्पर्शियों की प्रवणता क्या आई थी, पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे आपका dy ओवर dx बराबर क्या आ जाएगा, 2a अपान में y आ जाएगा, ठीक है, 2a अपान में y आ जाएगा। अब इसका m1 बराबर हो जाएगा dy ओवर dx, बिंदु ले लीजिए कौन सा, a 2a, कितना हो जाएगा बाबू, 2a अपान में 2a इक्वल टू 1 आ जाएगा, कट जाएगा। m2 बराबर क्या हो जाएगा, दो प्रवणता है, दो स्पर्श निकले, दूसरी प्रवणता निकालेंगे, बिंदु किस पे, dy ओवर dx, क्या हो जाएगा, a माइनस 2a, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 2a, और a का मान क्या है, -2a ना, तो -2a रखिए, a की जगह पे कैंसिल, बराबर -1। चूंकि m1 इंटू m2 बराबर क्या है, -1, अतः दोनों स्पर्शिया परस्पर क्या है, लंब है। जब वो परस्पर लंब है तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, अतः उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा ना, ठीक है, ओके।
हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये प्रश्नावली क्या हो गया, डिग्री हो गया, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में 6.7 का हम लोग पढ़ेंगे, उसमें अभिलंब, इसमें क्या हमने निकाला है बाबू, दो स्पर्शियों के बीच का कोण निकाला, दो स्पर्शियों के बीच स्पर्शियों का समीकरण निकाला। आगे हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, अभिलंब का कोण, अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे और अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, क्योंकि स्पर्शियों से संबंधित जितना भी हमारा क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।